Hello, lovely soul people. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief Channel. आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके हमें जीवन में प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना होता है। तो दोस्तों, आज का जो शीर्षक जो विषय है उससे पहले मैं उसके बारे में बात करूं, उसको आप संग बांटूं, खोलूं। सबसे पहले एक सूचना आप सबके लिए कि जिनको भी अपनी लाइफ पर किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, सेशन चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, अपने सवालों के जवाब चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए, उनको लेना होता है हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट सो दैट दे कैन गेट रेमेडीज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ्स, राइट। तो इसलिए आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट एड्रेस अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमारे साथ मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पर्सनल कांटेक्ट आपको व्हाट्सएप और मेल के रूप में मिल जाएगा। आप वहाँ से वो कांटेक्ट लेके हमें टेक्स्ट या वॉइस में मैसेज कीजिए। अपनी प्रॉब्लम को अगर आप बताना चाहते हैं ब्रीफ में बताइए, अदरवाइज़ पे फॉर द अपॉइंटमेंट, बिकॉज ये अपॉइंटमेंट्स फ्री नहीं होती हैं। इसमें जो एनर्जी हम बांटते हैं उस एनर्जी का आपको एक्सचेंज करना होता है फ्यू पैनिस के रूप में, सो दैट हमारी एनर्जी ब्लॉक नहीं हो, ड्रेन नहीं हो और हम इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहें, राइट। इसलिए बी रेडी फॉर द फ्यू बक्स पेमेंट्स, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सके, हमसे स्पिरिचुअल सल्यूशन प्राप्त कर सके। एक बार आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है, आपको मिलता है हमारी तरफ से कंफर्मेशन विद डेट एंड टाइम, और हमारी तरफ से जाता है आपको कॉल, और आपके दिए हुए क्वेरीज पे हम आपको सल्यूशन और हम आपको उपाय बताते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये कि आपको इन रीडिंग्स के बदले में जो जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग यहाँ आती हैं, उनके बदले में आपको टाइम एनर्जी एक्सचेंज करना होता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप में, जिससे आप लोग इन वीडियो से बेहतर तरह से कनेक्ट हो सके, आपकी एनर्जी से आप रेजोनेट कर सकें, राइट, ताकि यू कैन गेट द बेटर आंसर्स ऑफ योर क्योरीज, जिसके लिए आप यहाँ आए होते हैं इन रीडिंग्स तक। तो दोस्तों, बढ़ती हूँ आज की रीडिंग की तरफ। तो आपने आई होप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दे दिया होगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए, प्लस एक क्लेमिंग मैसेज आपको मैनिफेस्टेशन के लिए देना होता है, एनर्जी क्लेम के लिए, प्लस ग्रेटिट्यूड देना होता है डिटीज, एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल, यूनिवर्स, मदर गाया और अपने डीएम को इस जन्म, इस जर्नी के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये है अंक ज्ञान से जुड़ा हुआ। दी हमें अंक ज्ञान जान के क्या करना है, आई नो, लेकिन हमें अंक ज्ञान क्यों पता चलता है, क्यों आता है हमारे जीवन में, खास कर अगर आप ट्विन फ्लेम यात्रा में हैं तो ये क्यों होता है ये तो पता लगना चाहिए ना। बस उसी के लिए मैं यहाँ आ जाई हूँ। देखिए, कुछ नंबर्स इस यात्रा में हमारे साथ निरंतर चलते हैं, ओके, और हमें ये बताया जाता है कि ये एंजलिक नंबर और पैटर्न है जो हमें टाइम टाइम पे आगाह करते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हम एंजल से कनेक्टेड हैं, राइट। लेकिन इन नंबरों के मतलब होते हैं, इन नंबरों के हमें दिखने के कारण होते हैं। वो क्या कारण है वो स्टेप टू स्टेप हम आपको बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम समझाते रहते हैं। आज मैं जो एक रहस्य लेके आई हूँ वो पूरी जर्नी में हमारे साथ चलता है, थ्रू आउट द होल जर्नी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टू टिल द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द जर्नी, ये नंबर हमारे साथ चलता है, ठीक है।
इसको बहुत बड़े एक गहन रहस्यवाद के साथ भी जोड़ा गया था, जिसको आप टेस्ला सीक्रेट भी बोलते हो, टेस्ला थेरेपी भी बोलते हो। दैट नंबर इज़ 369। जी हाँ, मैं 369 की बात कर रही हूँ, 3, 6, 9 अंक की बात कर रही हूँ। जब भी कोई व्यक्ति अवेकनिंग की एनर्जी में होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी में होता है, सबसे पहला साक्षात्कार उसका होता है 3, 6 और 9 से। आखिर क्या छिपा है इन अंकों में और किस प्रकार से ये अंक ट्विन फ्लेम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, एक महत्वपूर्ण पार्ट निभाते हैं, क्यों ये नंबर हमें हमेशा दिखते हैं, हमेशा हमारे साथ चलते हैं, और कैसे हम 3, 6, 9 से 9, 6, 9 तक का सफ़र तय करते हैं, और फिर 9, 6, 9 से 9, 6, 9, 6 से 9, 6, 9 का सफ़र हम तय करते हैं। सॉरी, शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर हुआ, समझिएगा। देखिए, ये अंक जो होते हैं ये कई तरह से हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। ये हमारे जन्मांक भी हो सकते हैं, ये मूलांक भी हो सकते हैं, ये भाग्यांक भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा भी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज रखते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, और जो नहीं समझते वो मेरे ओल्ड वीडियोस जाके देखिए, उनमें जन्मांक, भाग्यांक, मूलांक क्या है सब पे चर्चा की जा चुकी है। ओके, सो मैं वो यहाँ समझाने नहीं बैठूंगी। बट जन्मांक तो आप समझते ही हो कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय का अंक, जन्म पे जो अंक था उसको जन्मांक बोला जाता है। जैसे कि आप तिथि 3 को पैदा हुए, या आपकी जन्म का अंक प्लस करके 6 बन रहा है, या आपकी जन्म का अंक प्लस करके 9 बन रहा है, तो वो जन्मांक कहलाता है। और इसी प्रकार से भाग्यांक और मूलांक भी होते हैं, वो किसी चीज़ों के प्लस करके जन्म की तिथियों को जो बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड भाग्यांक और मूलांक। ओके, अब ये कैसे होते, क्यों होते, गूगल में भी पता लग जाता है आपको, और मेरे वीडियोस में भी पता लग जाएगा। सो मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, टाइम वेस्ट होगा, राइट। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट भाग्यांक एंड मूलांक। अभी यहाँ पे जो 3, 6 और 9 अंक हमें प्राप्त होते हैं, इनका ऐसा ब्रह्मांड से क्या जुड़ाव है जो हर ह्यूमन लाइफ में ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 अंक 3 त्रिशक्तियों को दर्शाते हैं। जैसे कि 3 अंक ब्रह्मा जी को दर्शाता है, 6 अंक भगवान विष्णु को दर्शाता है, और 9 अंक भगवान शिव को दर्शाता है, महादेव को दर्शाता है। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, 3 का क्या काम है? 3 का काम है कल्पना करना। कल्पना करके ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करी थी। संसार को पहले अपनी कल्पना में सोचा और फिर उसको उन्होंने बेसिक एक सामने स्थूल रूप में लाया, राइट। अब जब उन्होंने संसार बना दिया, कल्पना कर ली, तो उसको चलाने का, उसको आगे बढ़ाने का जो काम था वो दिया उन्होंने विष्णु जी को, यानी कि 6 अंक, यानी कि समाज में लाइट फैलाना, समाज में ग्रोथ लाना, समाज में प्रवाह चलाना, समाज में प्रेम फैलाना, जिससे समाज आगे बढ़े, ये कार्य था विष्णु जी का। उसका संचालन किया विष्णु जी ने। और फिर एंड में आता है डिटैच होना, लेट गो करना, ठीक है। लेट गो करके कहाँ जाना होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है, ईश्वर से मिलना होता है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव करना होता है। वो कार्य दिया गया भगवान शिव को, यानी कि अंक 9 को। यानी कि जब कोई फाइनली खुद को छोड़ के ईश्वर की राह पे चलता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, तब उसको हम प्रॉपरली बैलेंस्ड एनर्जी मानते हैं, बैलेंस्ड एंटिटी मानते हैं, और मानते हैं कि अब ये इंसान इस मनुष्य समाज में कुछ भी करने की, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी करने की काबिलियत रखता है। 9 एक इतना पावरफुल अंक है कि अगर आपने इसकी गहनता को समझ लिया तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो इसीलिए 3 से 9 तक पहुंचने का जो सफ़र होता है उसके कई पड़ाव होते हैं।
जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर आपको समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं किस प्रकार से पहले आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हो, यानी कि आप 3 अंक पे होते हो, आप चीज़ों को थिंक करते हो, फिर उनको रूप देते हो, फिर उनको साकार रूप में लाते हो, फिर उनको संचालित करने की, चलाने की कोशिश करते हो, और फिर धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों से डिटैच होके आप बढ़ जाते हो शून्य अनंत की तरफ, राइट। तो इसलिए ये 3, 6 और 9 कितने पावरफुल हैं, आपको थोड़ा तो अंदाज़ा यहाँ पे हो गया होगा। अब आप बोलोगे कि दी इनको अपनी लाइफ में हम साकार कैसे करें। देखिए, जब आप कल्पना के समाज में हैं, यानी कि आप 3 अंक पे अभी खड़े हैं, आप ब्रह्मा जी के दिए हुए संसार में खड़े हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को कि मुझे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इस विषय में पढ़ना है, मुझे ऐसा बनना है, मैं एक लव मैरिज में ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, या मैं अरेंज मैरिज में ट्रस्ट करता हूँ, या मुझे जॉब करनी है, या मुझे बिजनेस करना है। ये सब आपकी अपने आने वाले भविष्य को लेके कल्पना होती है, राइट। यानी कि आप ब्रह्मा के वर्ल्ड में अभी विचरण कर रहे हैं, यानी काल्पनिक समाज में, जो काल्पनिक समाज ब्रह्मा जी ने हमें बना के दिया, जिसको आप 3D बोलते हो, उसमें आप विचरण कर रहे हो, आप भौतिकवाद में विचरण कर रहे हो, आप भौतिकवाद से गुजर रहे हो, ओके। अब आपने उसको चलाना सीखना है, आपने उसको सॉलिड में लाना है, आपने उससे कुछ प्राप्त करना है, तो क्या करोगे, आप 6 में आते हो। 6 में कैसे आते हो, आप सीखते हो कि कैसे हमें इन चीज़ों से आगे ग्रोथ लेना है, कैसे हमें इन चीज़ों से आगे तरक्की लेना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको साम दाव दंड भेद सीखना पड़ता है, यानी कि आपको प्रेम, अनुशासन और डिप्लोमेसी, ये सब आपको सीखना पड़ता है। इन्हीं से ही आप आगे चीज़ें चला पाते हो ना, उनको आप सर्कुलेशन में लाते हो, उनको आप आगे बढ़ाते हो कि वो आगे बढ़ के कुछ अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें, राइट। तो ये होता है आपका 3 से 6 में आना, जब आप चीज़ों को काम में लाना शुरू करते हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू करते हो, बढ़ा के उनको आप ऐसे एक मापदंड में खरा उतारते हो जो कि हमारे समाज के खांचे में सही बैठे और हमारी भौतिकवाद को चलाने में हमारी मदद करे, राइट। यहाँ पे आप सच बोलते हो, आप झूठ बोलना सीखते हो, आप बहाने बनाना सीखते हो, आप आराम करना सीखते हो, आप प्रेम करना सीखते हो, आप प्रोडक्शन करना सीखते हो, आप खाना पीना, सोना, जगना और फिर मृत्यु प्राप्त करना भी सीखते हो, राइट। जन्म लेना सीखते हो। तो ये जो है, ये सारा 6 के अंडर आता है, यानी कि भगवान विष्णु की चलाई हुई संरचना के अधीन आप चलते हो। ये स्टेज 2 है, जब आप 3 से 6 पे आते हो। उसके बाद प्राप्त होता है एक उम्र के बाद, एक पड़ाव के बाद, जब आप चीज़ें हासिल कर लेते हो, उनको स्थूल रूप में देख लेते हो, तो धीरे धीरे आपका मन जो है, वो मन के अंदर का विचलन समाप्त होने लगता है और वो गहन शांति की तरफ जाने लगता है। गहन शांति में जाके वो अनंत शून्य की खोज करना चाहता है, जिसमें कुछ भी ना हो लेकिन सब कुछ हो, और वो है महादेव की धरती, महादेव का वर्ल्ड, जो कि है सारे सृष्टि पे, यूनिवर्स पे संचालन करने वाला, उस पे राज करने वाला अंक 9। जब आप सब कुछ छोड़ के सब कुछ पाना सीखते हो, सब कुछ हार के सब कुछ जीतना सीखते हो, भय से, डर से, ग्लानि से, दुखों से, कष्टों से, बीमारियों से मुक्ति पाके जब कंप्लीट विजय में आप आते हो, हर चीज़ को पराजित करके जब आप सिर्फ विजय सीखते हो, उसको अंक 9 की बोला जाता है। यानी कि जहाँ ना कुछ पाने का लालच रहता है और ना कुछ खोने का भय रहता है। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो, तब आप टोटल डिटैच स्टेज में आ जाते हो, जहाँ आपको किसी भी चीज़ की लालच या चिंता बाकी नहीं रहता। और जब आप इस स्टेज में आ जाते हो, तब आप बनते हो एक पूर्ण ह्यूमन, एक उत्तम इंसान।
जो किसी भी चीज़ को पाने की लालसा नहीं रखता है, कुछ रखता है तो केवल और केवल ईश्वर संग मिलने की, ईश्वर को पाने की लालसा रखता है, और उसी में ही तो सब छिपा होता है। इसलिए 3 से 6, 6 से 9 की जो यात्रा है वो आपको पूर्ण जीवन की यात्रा सिखाता है, पूर्ण जीवन की यात्रा कहलाता है। यही है ह्यूमन लाइफ की जर्नी 369। और जब फाइनली आप 369 अचीव कर लेते हो, तब जाके जब आप पूरे बैलेंस हो जाते हो, तो यू कैन सी योर सेल्फ इन 696, जहाँ पे आप प्रेम करते हो, ग्रोथ में आते हो, फिर डिटैचमेंट में आते हो, और फिर प्रेम और ग्रोथ में आते हो। ये एक इन्फिनाइट लूप होता है। ये तब तक चलता है जब तक आप 969 में नहीं आ जाते। यानी आपको डिटैच होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और अपने दिए हुए सोल पर्पस को करने के बाद आपको फिर से ईश्वर की भक्ति में ही रम जाना है। और वो मोक्ष प्राप्त करके आपको स्वयं को अपने स्वा में, यानी कि हमारे स्वा क्या है, शिव है हमारे, उसी में विलीन कर देना होता है। और आप उस स्वा को प्राप्त करने से पहले जो अपना सोल पर्पस करते हो, उसके लिए आपको एक बार फिर से मोह में, प्रेम में आना पड़ता है, अपने अर्ध के साथ, जो कि है 9 के बाद 6, 6 के बाद फिर 9। यानी पहले आपने सरेंडर किया, ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर के हुए, उसके बाद आपने अपने अर्ध को प्राप्त किया, अर्ध को प्राप्त करके अपना सोल पर्पस किया, और सोल पर्पस को प्राप्त करके आपकी आत्मा बढ़ गई मोक्ष की तरफ, और मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा विलीन हो गई पंच तत्वों में, और पंच तत्वों में विलीन होने के बाद आत्मा बन गई स्वा, शिव, केवल सोल, आत्मा। 9 क्या है? 9 है सूर्य। सूर्य क्या है? आत्मा। समझ गए आप? तो आपको बेसिकली एक रूह की फॉर्म में आना होता है। बदन तो चोला मात्र है, कार्य के लिए मिलता है, उसके बाद वापस ले लिया जाता है। सो गाइज, ये था 369 का रहस्य। आई थिंक आपको समझ आया होगा क्यों 369 होल ट्विन फ्लेम जर्नी के आसपास रहता है, साथ में चलता है। और उसके बाद जब आप 696 में पहुंचते हो तो आपको बोला जाता है अब आप बैलेंस्ड हो गए हो, और जब आप 969 में पहुंचते हो तो आप पूर्ण हो जाते हो। सो गाइज, आई थिंक ये आपको हेल्प करे, आपको समझ आया हो कि क्यों ये नंबर हमारे साथ चलते हैं, हमें क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। बहुत बड़ा रहस्यवाद है ये सृष्टि का, जो आज मैंने आपके साथ खोला है। अगर हमें ये समझ में आ गया, हमें पता लग गया, तो हमारा आधा रास्ता यूं ही आसान हो जाता है। हमें कैसे चलना, हमें कहाँ चलना, हमें किस प्रकार से जाना है, राइट। सो विद द बेस्ट विशेस कि श्रावण में ये नंबर आपका साथ दें, आप इन नंबरों के साथ चलो और वो पाओ जो आपको पाना है। मैं फिर मिलूंगी। टिल द टाइम्स, क्लेम द एनर्जी एंड थैंक्स द डिटीज, गाइड्स, एंजल, एंसेस्टर। और अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब रखा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।